नमस्ते दोस्तों, आइए आज देखते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1। ठीक है, हम सभी को मालूम है कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच यानी कि लंब बट्टे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच यानी कि आधार बट्टे में कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी यानी कि इसको लिखते हैं हम लोग लंब बट्टे में आधार। वैसे ही कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी यानी कि आधार बट्टे में लंब। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है यानी कि एच बाई बी। ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है यानी कि एच बाई पी यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा ये जो साइन है इसका पूरा नाम ये होता है SINE साइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। सेक का पूरा नाम सेकेंड। कॉसेक का पूरा नाम कोसेकेंड। इसको याद रखना आसान है। साइन फिर उसमें को लगा देंगे लोग, कोसाइन यानी कि कॉस, फिर टेन टेंजेंट, फिर को लगा देंगे लोग तो कोटेंजेंट यानी कि कॉट, फिर सेक यानी कि सेकेंड। ठीक है, फिर कोसेक लगा देंगे, कॉसेक के लिए को लगा देंगे तो कोसेकेंड। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा सबको मालूम है पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। साइन थीटा में पहले परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि लंब बट्टा कर्ण पी बाई एच, फिर कॉस में बी आ जाएगा बाई एच, फिर टेन में पी बी पहले पी बाद में बी आया तो पहले पी बाद में बी, टेन थीटा में पी बाई बी। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉसेक थीटा एच बाई पी। जिनको ये फॉर्मूले याद हैं उनके लिए प्रश्नावली 8.1 एकदम चुटकियों का काम है, वो चुटकी बजाते ही पूरे की पूरी प्रश्नावली बन जाएगी। जिनको ये फॉर्मूले नहीं याद है उनके लिए ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा दुखदायक हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह करूंगा आप सभी से कि सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मूले याद कर लीजिए लोग। ठीक है, कैसे याद रखना है? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण यानी कि पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, सेक उसके बाद से आ जाएंगे लोग टेन के बाद से कॉट में आ जाएंगे लोग, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, फिर सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। ठीक है, उसके बाद से एक फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय जिसके बारे में हम सभी को मालूम है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उससे रिलेटेड पहला कर्ण अगर h का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे लोग? रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग को ध्यान रखना होगा कि जो h b और p में जो h होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और p और b जो होती है वो दोनों छोटी भुजाएं होती हैं। तो अगर बड़ी भुजा का मान निकालना है तो रूट के अंदर में दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा का मान निकल जाएगा। उसके बाद से अगर दोनों छोटी भुजाओं में से किसी एक छोटी भुजा का मान निकालना है तो क्या करेंगे? बड़ी वाली भुजा का वर्ग करके उसमें से घटा देंगे, जो छोटी वाली भुजा दी हुई होगी उस छोटी वाली हुई भुजा का वर्ग। ठीक है, यानी कि h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। जैसे अगर p का मान निकालना है तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर से h का मान निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p का मान निकालना है तो p छोटी वाली भुजा आ गई तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर b का मान निकालना है तो b छोटी वाली भुजा आ गई तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरीके से करके ये हम निकाल लेंगे लोग। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत आसानी से स्मूथली हम लोग पूरे प्रश्नावली को बना लेंगे लोग। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। हम सभी को मालूम है कि ये जो है पूरी की पूरी प्रश्नावली समकोण त्रिभुज के आधार पे है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज हम लोग पहचानेंगे लोग कैसे कैसे पहचानेंगे कि कोई भी त्रिभुज समकोण है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, उस पूरे त्रिभुज में जितनी भी भुजाएं हैं सबको आप लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखिएगा। सभी भुजाओं को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखिएगा। क्या प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है? कहीं भी ऐसे प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है? एकदम पूरा का पूरा प्लस। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस का चिन्ह, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा जो रेखा है वो थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है तो ये प्लस का चिन्ह नहीं निकल रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा जो रेखा जो है वो तिरछी हो जा रही है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, और जिस त्रिभुज के अंदर कोई भी कोण 90 डिग्री का बन जाए इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग हमेशा कर्ण ही बोलते हैं। ये फिक्स होता है, ये इसको हम लोग हमेशा कर्ण बोलते हैं। और ये दोनों भुजाओं में कोई भुजा लंब होती है तो कोई भुजा आधार होती है, ये भी हम लोग को मालूम है।
अगर हमसे कोई बोल दे कि यहाँ पे एक कोण बना है, उस कोण के लिए निकालिए, यानी कि यहाँ पे कौन सा कोण बना है, कोण ए बना है, तो कोण अगर ए के लिए हमसे कोई पूछ ले, कोण ए के लिए लंब कौन है, यानी कि P का मान क्या है कोण ए के लिए, तो जिस कोण के लिए पूछेगा उस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी P, यानी कि लंब। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगी, तो BC भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही ए के लिए कर्ण कौन हो जाएगी, अगर हमसे कोई बोल दे कोण ए के लिए कर्ण, यानी कि H का मान क्या होगा, तो कर्ण तो फिक्स है, H का मान क्या है, AC भुजा है, तो AC। कोई पूछे आधार क्या होगा, B का मान क्या होगा, तो जो तीसरी भुजा बच जाएगी लास्ट में वही क्या हो जाएगी, B का मान, यानी कि AB। ठीक है, अच्छा अगर इसी त्रिभुज के अंदर, इसी त्रिभुज को एक बार और फिर बना लेते हैं, यहां पे बना दिया A, ये B और ये C, हम सबको मालूम है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, यानी कि H हो जाएगी। अभी इसमें कोण A के लिए बात कर रहे थे लोग, अब इसमें अगर कोण C के लिए बात करें, तो कोण C के सामने वाली भुजा ये AB भुजा है, तो यहाँ पे अगर लिखे कोण C के लिए, तो कोण C के लिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, तो कोण C के सामने वाली भुजा AB भुजा हो जाएगी लंब। B का मान कौन हो जाएगा, तो जो तीसरी भुजा बची है नीचे वाली भुजा वो हो जाएगी आधार, यानी कि बेस B का मान, और कर्ण तो फिक्स है AC, यहाँ भी H का मान क्या होगा, वही होगा AC ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AC इसमें भी नहीं चेंज हुआ, AC का मान इसमें भी चेंज नहीं हुआ, H का मान दोनों में नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज थे, एक ही तरह के त्रिभुज थे, एक ही नाम था। ठीक है, ये आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, लंब आधार और कर्ण पहचानना। याद कैसे रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे हमेशा, ये फिक्स है। ठीक है, और जिस कोण के बारे में पूछ रहा है, जैसे साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए, तो ए आया तो ए के कोण के सामने वाली भुजा को बोल देंगे लंब, जो तीसरी भुजा बच जाएगी उसको बोल देंगे आधार। वैसे ही अगर आ गया साइन सी, तो उस त्रिभुज में जहां भी बिंदु सी बना रहेगा उस सी बिंदु के सामने वाली भुजा को बोल देंगे लंब, और जो तीसरी भुजा बची हुई होगी उसको बोल देंगे आधार। ठीक है, अब आइए इस पे बेस कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन कौन सा किस किस टाइप का आ सकता है इस पे, देखिए शुरू करते हैं। देखिएगा लोग, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, यदि साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए बराबर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए का मान दे रखा है 3/5 और कॉस ए पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए हल। अब दिया क्या है, दे रखा है हम लोग के पास साइन ए बराबर है किसके, 3/5 के, और हम सभी को मालूम है साइन ए यानी कि ए का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि P/H, तो ऊपर में P नीचे में H, तो यहां से P का मान क्या हो जाएगा 3 और H का मान 5, तो यहां से देखें तो P बराबर कितना आया 3 और H बराबर कितना आया 5। अब पूरे त्रिकोणमिति में बस 3 ही मान है, एक PH और एक और B, तो इसमें P का मान दे रखा है, H का मान दे रखा है, B का मान निकालना है तो निकाल लेंगे। यहाँ पे सीधे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालना है, B का मान, B का मान निकालना है, तो B छोटी वाली भुजा है कि बड़ी वाली भुजा, छोटी वाली भुजा है, तो छोटी वाली भुजा कैसे निकलती है, रूट अंडर में बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर H का स्क्वायर माइनस जो भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर। अब इसको कर लेंगे, H का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P कितना है तो 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 9, घटेगा तो आ जाएगा 16, तो इस तरीके से B का मान आ गया 4। ठीक है, 16 का रूट करेंगे तो निकलेगा तो 4 आ जाएगा, तो इस तरह से B का मान आ गया 4। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कॉस ए, अब यहाँ पे लिख लेंगे सीधे कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, B का मान कितना आया 4 और H का मान 5, तो 4/5, ये हो गया हम लोग का आंसर। इसी तरीके से करके सभी के सभी क्वेश्चन बनाएंगे लोग। चलिए अब शुरू करते हैं लोग इस प्रश्नावली के उदाहरण को, रुकना।